तो हे गाइस, हेलो वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। 5 से 6 सवाल आज हम करने वाले हैं और हम समझेंगे इन सारे सवालों को अलग अलग सिचुएशन में डाल करके सारे इक्वेशन और मोशन को यूज़ करेंगे। आज हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज़ में फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स के कंसेप्ट को समझो। और फिजिक्स के कंसेप्ट आप कैसे समझ पाओगे? क्वेश्चंस बनाकर। क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग सिचुएशन में आपको डाला जाता है। उस सिचुएशन से आप किस तरह से आंसर्स निकाल सकते हो, किस तरह से उस सिचुएशन को आप सोचते हो, किस तरह से उसे इमेजिन कर सकते हो, ये होता है फिजिक्स। तो आज हम इन्हीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये इस पूरे सीरीज़ को, जो क्वेश्चंस हम करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशंस पे के ऊपर, इस पूरे सीरीज़ को हम 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज हम आपको कराएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्टिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे, देखते हैं अगर और कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बचते हैं तो उसके बाद हम तीसरे लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। और इन सारे केसेस में हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म लेकर के, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म लेकर के बनाएंगे। ठीक है, ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। चलिए, अब इसके बाद क्या क्या बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, जब आपको इस तरह का लैंग्वेज दिखे, जैसे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या फिर कुछ टाइम दे दे t सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, t सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ओके, या फिर ड्रॉप्ड, जब आपको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स मिले तो आप यहाँ पे समझना दैट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्लियर है? देखिए कैसे, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी अभी रुका हुआ है, अभी वो बॉडी चलने वाला है। इसका ये मतलब हो कि बॉडी अभी रेस्ट पर है, रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी 0। t सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब मान लो 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट बोले, 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट बोले, तो स्टार्ट का मतलब ये होता है दैट बॉडी अभी चलना शुरू नहीं किया, स्टार्टिंग पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे बॉडी अभी रेस्ट पर है। स्टार्ट का ये मतलब होता है। ड्रॉप मीन्स, अगर ये मेरे पास पेन है, इसे मैं यहाँ से ड्रॉप करूँ, देखो यहाँ से ड्रॉप करूँ तो इनिशियली ये रेस्ट पर है, ड्रॉप करूँगा तब ये मूव करेगा। ठीक है, तो ड्रॉप, बॉडी इज ड्रॉप, तो यहाँ पर भी आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो इन सारे केसेस में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर बनाना है क्वेश्चंस को। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट में अगर आपको ये लैंग्वेज मिले दैट अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। समझो इस बात को, अगर बॉडी इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और फाइनल वेलोसिटी भी बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जो वेलोसिटी इनिशियल था वही वेलोसिटी इसका फाइनल होगा। बॉडी का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ निकालिएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो आ जाएगा v माइनस यू, दैट इज 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको जो याद रखना है दैट इज बॉडी कम्स टू रेस्ट या फिर स्टॉप्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस तरह का लैंग्वेज, बिफोर कमिंग टू रेस्ट,
इस तरह की सिचुएशन में आपका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगा। देखो, बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर आ गया, स्टॉप्स, रुक गया, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले, तो इन सारे केसेस में फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्लियर है? फर्स्ट केस क्या था हमारा, जब इस तरह का लैंग्वेज रहे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टी सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट या ड्रॉप्ड, इन सारे केसेस में आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ही होता है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का जीरो है। सेकेंड है बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा हमेशा। कम्स टू रेस्ट, स्टॉप्स या बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इन सारे केसेस में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। समझ आ गया इतना? अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैंने रैंडमली क्वेश्चन उठाया है। चलिए क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए आया ना लैंग्वेज, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो सबसे पहले आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लो। बस रेस्ट से शुरू होती है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ बात समझो आप, मैंने बताया था आपको यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है ये सारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म वर्ड देखकर डरना नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। सारा क्वेश्चंस आपको बोला नहीं भी जाए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो आपके सिलेबस में आप ये समझ लो, आपके सिलेबस में आप सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इन सारे इक्वेशंस को यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पे दे दिया दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम इज ऑल्सो गिवन एज 2 मिनट्स। तो हम मिनट्स को चेंज कर देते हैं सेकंड्स में, बिकॉज देखो सारा यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम यहाँ सेकंड्स में, तो यहाँ भी टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। तो 2 × 60 ये आ जाएगा 120 सेकंड्स। हमें निकालना है द स्पीड ऑफ द, फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड। स्पीड अक्वायर्ड मतलब अभी ये रेस्ट पर है, अभी ये रेस्ट पर है। ठीक है, 120 सेकंड के बाद इस बॉडी का क्या स्पीड हो जाएगा ये निकालना है। तो ये निकालते हैं फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, from first equation of motion we have v is equal to u plus at। देखिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद, 120 सेकेंड्स के बाद। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन देखिए कितना है, एक्सेलरेशन है 0.1 और टाइम गिवन है 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 0.1 × 120 सेकेंड, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड में क्या फाइंड करना है, देखो सेकेंड में क्या फाइंड करना है। सेकेंड में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये ऑब्जेक्ट 120 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें पता है। तो हम इस मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है, यहाँ से एस आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से किसी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लो। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नाउ एस निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो इंटू टाइम कंप्लीट ये जीरो हो जाएगा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो एक्सेलरेशन है 0.1 इंटू टाइम इज 120 इंटू 120, 120 इंटू 120। क्लियर है? ओके, तो वैल्यू क्या आएगा देखिए 2 × 6 = 12 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.1 into 120 into 60 which is equal to 0.1 into 120 is 12 into 60 which is equal to 12 6 are 72 720 मीटर्स। इसका आंसर होगा 720 मीटर्स। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 120 सेकंड में 720 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ा ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी था जीरो और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक,
720 मीटर। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया है, ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ है ऑब्जेक्ट में, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में डिस्कस करता जाऊँगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। देखो ट्रेन किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ब्रेक अप्लाई हो रहा है, देखो ब्रेक अप्लाई होगा तो ट्रेन का स्पीड घटेगा, जब ट्रेन का स्पीड घटता जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें गिवन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन गोज बिफोर इट स्टॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज देखो, फाइंड हाउ फार द ट्रेन गोज बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने से पहले, बिफोर इट स्टॉप्स मतलब रुकने से पहले ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बिफोर इट स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी ट्रेन का हो गया 0। क्लियर है, इसीलिए मैंने यह सारा चीज़ पहले ही बता दिया आपको कि इनिशियल वेलोसिटी कब 0 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी कब 0 लेंगे और एक्सेलरेशन कब 0 लेंगे। तो चलिए हमें निकालना है डिस्टेंस, ट्रेन कितना दूर गया, रुकने से पहले ट्रेन कितना दूर गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। देखो ये है मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, हम इसे चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। 9 1 9 0, 9 2 18, 2 1 2, 2 5 10, आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी 0। देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव आता है। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो इस केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें निकालना है हाउ फार, कितना दूर गया, डिस्टेंस निकालना है। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या सेकेंड? नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हमें टाइम का फैक्टर हमें नहीं पता, यहाँ पे टाइम कितना है हमें नहीं पता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करो, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। यस हम ये यूज करेंगे बिकॉज हमारे पास u है, a है, v है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। कंडीशन ये है आपको वहाँ देखना है क्या गिवन है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। यहाँ पे टाइम का टर्म ही नहीं है, टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो वहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहाँ से आप निकालो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ से v आ गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है 25 इंटू 25 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है नेगेटिव ऑफ 0.5 इनटू हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। नाउ 0 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625 625 प्लस, अब यहाँ देखिए क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू -1/2, बोलो लिख सकते हैं ना। ये 2 से 2 मर गया इंटू s। अब ध्यान से देखिए फिर से यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 इज इक्वल टू 625 माइनस s। क्लियर है, दैट मीन्स s का वैल्यू आ गया 625 मीटर्स। तो ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया रुकने से पहले, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 625 मीटर्स का डिस्टेंस आ गया 625 मीटर्स। देखो कितना सिंपल है, अभी सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी इसके बाद आपका लेवल बढ़ेगा, इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पहले करा रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, आप कंडीशन के अंदर कंडीशन को इमेजिन करना सीखो पहले। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व तब होगा जब आप कंडीशन को इमेजिन करना सीखोगे। फिजिक्स में कंसेप्ट बिल्ड करना है तो इमेजिनेशन बढ़ाओ। देखो आइंस्टाइन क्या करते थे, फिजिक्स के बड़े बड़े थियरीज को, फिजिक्स के बड़े बड़े कंसेप्ट को वो बस इमेजिन करके ही सॉल्व कर लेते थे। तो हम आइंस्टाइन तो नहीं बन सकते हैं, बट उनकी तरह तो कोशिश तो कर सकते हैं ना सोचने की। तो अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए। ठीक है, आप इमेजिन करोगे सिचुएशन को अपने सामने रख करके देखोगे तो आपके पास सारा कंसेप्ट आ जाएगा, सारा कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन विच इज स्टॉप्ड एट 20 सेकेंड। देखो कितना क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉप्ड एट 20 सेकेंड, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, टाइम इज 20 सेकेंड्स। ठीक है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी।
by applying brakes the retardation due to brakes is 1.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव को हम रिटार्डेशन कहते हैं, तो रिटार्डेशन हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ बोला गया है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन में हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। चलिए हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v है 0, u नहीं पता, प्लस एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ 1.5 इंटू टाइम इज 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से आ गया बच्चों u इज इक्वल टू यह आ जाएगा 15 इंटू 2, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, इसका बोलने का मतलब है, क्वेश्चन को बोलने का मतलब है स्ट्रेट लाइन में। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स ये कार अगर यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कार का है 0, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोलना चाहता है क्वेश्चन। विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड के लिए, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड्स। इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अच्छा 8 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करता है ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, हम मान लेते हैं यहाँ तक ए से लेकर बी तक ये आपका टाइम है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन है यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, ए से लेकर बी तक। अब यहाँ से कांस्टेंट, इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब यहाँ से आगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ जाता है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने बताया था, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 है, क्लियर है, एक्सेलरेशन इज 0। व्हाट विल बी इट्स, what distance will it cover, what distance will it cover in 12 seconds since it started from rest, रेस्ट से स्टार्ट करता है, 8 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहाँ से ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है, बोल रहा है 12 सेकंड, स्टार्ट होने के बाद 12 सेकंड्स, स्टार्ट होने के 12 सेकंड्स बाद, तो ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ तक आकर रुक जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा 12 सेकंड्स है, ठीक है। 12 सेकंड्स में 8 सेकंड तक ये एक्सेलरेट करता है और उसके बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो 12 में 8 सेकंड माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 सेकंड्स, तो ये आ गया आपको 4 सेकंड, दैट मीन्स बी से लेकर सी तक ऑब्जेक्ट 4 सेकंड्स के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से लेकर सी तक, हमें बताना है ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या है। पूरा क्वेश्चन का सिचुएशन समझ गए क्या क्वेश्चन है, चलिए तो हम निकाल लेते हैं क्या होगा यहाँ पे आंसर। देखिए ये है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ तक टाइम 8 सेकंड्स लगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो अगर हम यहाँ का वेलोसिटी निकाल लें तो यहाँ का वेलोसिटी भी हमें पता चल जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी यहाँ का होगा, इस पॉइंट का होगा, उसी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट सी पे पहुँचेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए से लेकर बी तक में हम बी का फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से समझो, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी में हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम हमें गिवन है 8 सेकेंड्स, इस 8 सेकेंड में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है, आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस a is 5 and t is 8, that means final velocity आपका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर 40 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी a से लेकर b तक के लिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब देखिए a से लेकर b तक का कहानी खत्म, अब हमें b से लेकर c तक देखना है। b से लेकर c तक देखो, ऑब्जेक्ट B से C तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, मतलब यहाँ पे दैट इज जो भी वेलोसिटी B के पास होगा, B पॉइंट पे होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी 40 मीटर
पर सेकेंड, जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे। अब हमें निकालना है, हम सिंपली निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस निकालने के लिए देखो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आप न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है, आप टाइम और वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमें पता है ये फॉर्मूला। तो स्पीड कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड, शुरू से आखिरी तक यही स्पीड है, इनटू टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स तो देखो 40 इंटू 4 कितना आ गया? 160 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये है आपका 160 मीटर। बी से सी तक का डिस्टेंस है 160 मीटर। अब हमें निकालना है ए से लेकर बी तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे, ए से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए निकालते हैं ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमें निकालना है एस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 5 इस इंटरवल के लिए, ए से लेकर बी तक के लिए एक्सेलरेशन 5। टाइम इज 8 इंटू 8, 2 4s are 8 and hence s is equal to 5 4s are 20 into 8 and which is equal to s is 160 मीटर्स। देखो ये आया 160 मीटर्स और ये भी आया 160 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड will be equal to 160 meters plus 160 meters. So this is equal to 320 meters is your final answer. बोलो समझ आया? क्लियर है? चलिए ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हम यहाँ पे न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस निकल गया, यहाँ का डिस्टेंस निकल गया, दोनों को ऐड करेंगे, 320 मीटर्स तो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया ए से लेकर सी तक का। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 160 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी 7 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे भी सिचुएशन हम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यहाँ ले लेते हैं इस पोजिशन को ए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, दैट इज यू इक्वल्स टू 0 एंड ट्रेवल्स 20 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। इस पोजीशन तक बी तक ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड्स में 20 मीटर्स ट्रेवल करता है एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। अब यहाँ से यहाँ तक बी से लेकर सी तक हम मान लेते हैं ये ट्रेवल किया 160 मीटर्स इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में, दैट मीन्स ए से लेकर बी तक का 2 सेकेंड्स, बी से लेकर सी तक का 4 सेकेंड्स। आगे क्या है? फाइंड इट्स वेलोसिटी 7 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 7 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी निकालना है। दैट मीन्स ये 4, ये +2, 4 + 2 आ गया 6 और यहाँ पे 1 सेकेंड बचा। तो 1 सेकेंड के बाद आपको बताना है यहाँ पे इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, आपको ये वेलोसिटी निकालना है 7 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। देखो ऐड करोगे 2 + 4 + 1 दैट इज 4 + 2 इज 6 + 1 7 सेकेंड्स। स्टार्ट होने के 7 सेकेंड के बाद आपको यहाँ पे उसका वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ पे देखिए सारे पूरे सिचुएशन को ब्रेक करके बनाएंगे, ठीक है। पूरा एक बार में नहीं सोचेंगे, आधा आधा तोड़ कर देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ए से बी तक का मोशन को देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर्स, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0। क्या हम इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं? इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एस इक्वल्स टू यू नहीं आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर + 2as नहीं आएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाइम गिवन है, एस गिवन है, यू गिवन है, यस। टाइम एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ए से लेकर बी तक का 4a to b इस इंटरवल के लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर मिल जाएगा हमें। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखिएगा ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर्स। तो s का वैल्यू 20 इज इक्वल टू यू है 0 तो u2 भी 0 हो जाएगा प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन निकालना है हमें
टाइम हमें पता है 2 सेकेंड्स, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 इंटू 2, क्लियर है। यहाँ से 2 कट गया, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ए से लेकर बी तक का एक्सेलरेशन आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आया तो वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकेंड के बाद, तो हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन हमें पता है। अब हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर निकल आएगा v इज इक्वल टू यू इज़ 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम टेकन इज 2। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट का वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए समझ आया, यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो a और b को छोड़ो, a से लेकर b तक का सारा चीज़ हमने सॉल्व कर लिया, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब b से लेकर c तक का डिस्टेंस देखते हैं, फॉर b टू c। अब b से c तक के लिए देखिए क्या करेंगे, हमें चाहिए c पॉइंट का वेलोसिटी, क्योंकि हमें इस वेलोसिटी तक पहुंचना है, हमें इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। फिर हम या फिर कुछ और पैरामीटर्स निकाल करके हम इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। अब b से लेकर c तक के लिए ये वेलोसिटी इसका इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। अगर हम इस इंटरवल को देखेंगे तो इस इंटरवल के लिए ये जो वेलोसिटी आया ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। ये डिस्टेंस है 160 मीटर्स और टाइम टेकन है 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, u गिवन है हमें, चलो लिख लेते हैं सबको। u गिवन है हमें b से लेकर c तक का इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक बात यहाँ समझ लो, ए बी इंटरवल के लिए ये फाइनल वेलोसिटी था, बट यही आगे वाले इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, इसलिए हमने लिखा है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, s इज गिवन एज 160 मीटर्स एंड टाइम इज गिवन एज 4 सेकेंड्स। इन सारे डेटाज के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at square. So s is 160 meters, u is 20, time is 4 seconds plus half into acceleration is not given into time is 4 into 4 is 16, 2 8s are 16. तो यहाँ से 160 is equal to 80 plus 8a, तो यहाँ से 160 माइनस 80 आ जाएगा, 80 is equal to 8a एंड a का वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है 8 1 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दैट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट इंटरवल के लिए a से लेकर b तक के लिए भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, b से लेकर c तक के लिए भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। मतलब ये हुआ, हमें बोला गया दैट ऑब्जेक्ट यहाँ से जब चलना शुरू करती है, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखना ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 160 इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी 7 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, 7 सेकेंड के बाद हमें वेलोसिटी पूछ रहा है, 4 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट 160 मीटर्स ट्रेवल कर चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट इसी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है जो एक्सेलरेशन यहाँ पे था। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 10, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 10, तो मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जब 2 सेकेंड टाइम बीता तो ऑब्जेक्ट 20 मीटर ट्रेवल किया, 4 सेकेंड टाइम बीता तो 160 मीटर ट्रेवल किया, और फर्दर ऑब्जेक्ट उसी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है और पूछ रहा है हमसे 7 सेकेंड के बाद, स्टार्ट होने के 7 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट के पास। तो दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, तो क्या सी डी के लिए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? बिल्कुल, ठीक है, फ्रॉम सी टू डी। अब देखो सी टू डी के लिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कितना है एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सी टू डी के लिए नहीं, अब यहाँ रहने दो। एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में कांस्टेंट है, बिकॉज हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है, पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है। अब देखिए आप पूरा जर्नी देखते हैं, फ्रॉम ए टू
फ्रॉम ए टू डी, क्योंकि हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना होगा। अब ए से लेकर डी तक का हम डिस्टेंस चेक करते हैं। ए से लेकर डी तक के इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो जाएगा u, दैट इज़ 0। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है, हम इसे नहीं लेंगे। हमें क्या पता है, हमें टोटल टाइम पता है 2 + 4 + 1, दैट इज़ टोटल टाइम हमें पता है क्या है, टोटल टाइम 1 सेकेंड्स। और एक्सेलरेशन हमें पूरे डिस्टेंस का, पूरे इंटरवल का एक्सेलरेशन पता है। एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर/सेकेंड²। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 मीटर/सेकेंड²। अब क्या हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। नाउ v = u is 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 10 और टाइम इज 7, तो यहाँ से आ गया 70 मीटर/सेकेंड। क्लियर है, 70 मीटर/सेकेंड। देखो कितना सिंपल था। तो क्या क्या किए हम, देखें फिर से देखो। सबसे पहले ए बी इंटरवल लिए, फिर बी सी लिया हमने, फिर सी डी लिया। सी डी तो हमने लिया ही नहीं, सी डी हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है तो हम पूरे ए से लेकर डी तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और ए से लेकर डी तक में हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? हमें पता था इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता था टोटल टाइम, हमें पता था एक्सेलरेशन, हमें निकालना था v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी 70 मीटर/सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइज में। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। 5 × 10⁴ मीटर/सेकेंड इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। It enters a uniform electric field and acquires a uniform acceleration of, yes, uniform acceleration की बात आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा 10⁴ मीटर/सेकेंड² in the direction of initial motion। ठीक है, फर्स्ट में क्या पूछा है आपसे? देखो फर्स्ट में पूछा है calculate the time in which it would acquire velocity double of its initial velocity। दैट मीन्स अक्वायर का मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अभी इनिशियल वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, आप वो टाइम निकालो जब ये कुछ और वेलोसिटी अक्वायर करेगा तो फाइनल वेलोसिटी अक्वायर करेगा। ठीक है, अक्वायर करने का क्या मतलब हुआ? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कुछ टाइम के बाद कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा तो उस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। बोल रहा है कुछ टाइम के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है। तो ये कंडीशन है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, v = u + at। नाउ v का वैल्यू है 2u, 2u = u प्लस एक्सेलरेशन है 10⁴ और हमें निकालना है टाइम, हमें टाइम निकालना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2u - u = 10⁴ इंटू टाइम। तो यहाँ से आ गया 2u - u आ गया u = 10⁴ इंटू टाइम, 10⁴ इंटू टाइम। ना u का वैल्यू क्या है? देखो 5 × 10⁴ = 10⁴ इंटू टाइम। तो 10⁴ कट गया, टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड। देखो कितना सिंपल था, 4 सेकेंड्स, सॉरी 5 सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी में दूसरा क्या है? हाउ मच डिस्टेंस वुड द इलेक्ट्रॉन कवर इन दिस टाइम। इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका? तो हम इसे निकाल सकते हैं, s = ut + ½ at² से। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारा वैल्यूज़ हमें गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s निकालना है। यहाँ पर भी देखो u गिवन है, टाइम गिवन है, a गिवन है, s निकालना है। तो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में से किसी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा दो, आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी है 5 × 10⁴ और टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 10⁴, यस, और टाइम है 5 सेकेंड्स। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये रहा आपका टोटल वैल्यूज़। एस का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा अब यहाँ से, 5 5 = 25 × 10⁴ प्लस यहाँ से 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 1.25 × 10⁴। तो यहाँ से 10⁴ कॉमन, अंदर बचा 25 प्लस यहाँ पे बचा 1.25, तो यहाँ से 10⁴ इंटू 25 प्लस 1.25 आ जाएगा 26.25। अच्छा सॉरी, दिस इज़ 12.5, दिस इज़ 12.5। तो
तो 25 प्लस 12.5 आ जाएगा 35 से 37.5। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 375 इंटू 10⁴ को बना सकते हैं 37.5 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि डिवाइड हम खुद से कर रहे हैं तो ऊपर हमें खुद से एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर 10⁴ तो प्रेजेंट है। ठीक है, इस डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है हमें, तो इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 10 से खुद से डिवाइड कर रहे हैं तो खुद से 10 को ऐड करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10 इंटू 10⁴ हो जाएगा 10⁵ मीटर्स। ठीक है, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह से लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं। ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, अगर आप ऐसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। अगर आपका एग्जामिनर समझ जाता है तो आपको नंबर देगा, नहीं समझता है तो ये आंसर ढूंढेगा आपके लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। साइंस में, फिजिक्स में हम इस तरह से लिखते हैं। चलिए, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Okay, obtain a relation for distance traveled by an object moving with uniform acceleration in intervals between 4 seconds and 5 seconds. अच्छा, obtain a relation for distance traveled by an object moving with uniform acceleration in interval between 4 seconds and 5 seconds. इस सिचुएशन को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आइए समझाते हैं। देखिए, हम ये सिचुएशन इमेजिन करते हैं, हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इंटरवल्स में हम इसे बांट देते हैं। यहाँ से यहाँ तक है 1 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक है 2 सेकेंड्स, या फिर यहाँ से इस तरह से बोलो, दिस इज़ 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, और ये है B हो गया आपका 5 सेकेंड्स। ये पॉइंट B है। ठीक है, ये B और ये पॉइंट, ये 0 था, ये A। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड्स टाइम लेता है, ये पूरा टाइम है। ठीक है, 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। हमें बोल रहा है आप रिलेशन निकालो, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन इंटरवल्स बिटवीन 4 and 5। इसके बीच में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका रिलेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है इसके बीच का डिस्टेंस, 4 और 5 सेकंड्स के बीच के इंटरवल का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 और 5 सेकंड्स के बीच कितने टाइम क्या हो रहा है, कितना सेकंड्स का इंटरवल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो टोटल 5 सेकंड्स, यहाँ से यहाँ तक देखो तो टोटल 4 सेकंड्स। तो 4 और 5 के बीच कितने सेकंड्स हुए, एक ही सेकंड हुआ ना इसके बीच तो एक ही सेकंड हुआ। तो हमसे पूछ रहा है इस 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका रिलेशन स्टैब्लिश करो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये ट्रेवल कर रहा है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बी, लेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बी ए। ठीक है, हम इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। हम इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम 4 सेकेंड्स के लिए, देखो अगर हमें इस इंटरवल का डिस्टेंस निकालना है तो हमें पूरा इस इंटरवल का 5 सेकेंड्स के इंटरवल का डिस्टेंस निकालकर हमें 4 सेकेंड्स का इंटरवल को डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। 5 सेकेंड्स का इंटरवल को हम मान लेते हैं S5, दैट मीन डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, और 4 सेकेंड्स का इंटरवल को हम मान लेते हैं डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड्स। तो हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 4 and 5 सेकेंड्स, तो हमें निकालना पड़ेगा S5 माइनस S4। इतना कवर करेगा, उसके बाद इसमें से इतना कवर करेगा, इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा ये। ठीक है, इस इंटरवल में से इस इंटरवल को हम माइनस करेंगे तो इस इंटरवल का डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। समझ रहे हो ना? 1 सेकेंड का इंटरवल का आपसे पूछा है डिस्टेंस निकालने के, लास्ट सेकेंड का 1th सेकेंड, nth से इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इन 3rd सेकेंड, इन 4th सेकेंड। वो कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको दूसरे लेक्चर में। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट वाला, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ आपको समझना है ये चीज़। आपसे पूछा गया है 4th और 5th सेकेंड के बीच के इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप देखो, इसके बीच अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए हमें S5 निकालना पड़ेगा और S4 निकालना पड़ेगा। तो लेट S5 बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds and let S4 be the distance covered in 4 seconds.
5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है S5 और 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है S4। हमें निकालना है S5 माइनस S4, यही तो हुआ ना इसके बीच का इंटरवल, दैट इज इक्वल टू S5 का वैल्यू देखो S5 होगा, S5 क्या हो जाएगा, S5 अगर निकालेंगे तो S का, चलो एक ही करके निकालते हैं, अलग अलग कन्फ्यूज़ हो जाओगे तुम लोग। S5 हो जाएगा, S का फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है S का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम T, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। किस टाइम के लिए आप निकाल रहे हो, 5 सेकेंड्स के लिए निकाल रहे हो आप, तो S5 निकालेंगे, यहाँ T के प्लेस पे 5 और ये U इनिशियल वेलोसिटी U है, प्लस हाफ इनटू टाइम के प्लेस पे 5, 5 5 जार 25, तो ये S5 कितना आ गया, S5 आ गया 5U प्लस 25/2, क्लियर है। उसी तरह आप S4 निकालो, आपका S4 कितना आ जाएगा, S4 आ जाएगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इन T सेकेंड्स होता है ये होता है 5 सेकेंड्स के लिए हम टाइम के प्लेस पे बस 5 रख दिए। अब 4 सेकेंड्स के लिए इसी इक्वेशन में हम टाइम के प्लेस पे 4 रखेंगे, तो 4U प्लस हाफ A इंटू T के प्लेस पे 4, 4 4 जार 16, 2 8 जार 16, तो S4 यहाँ पे आ गया 4U प्लस 18A, 4U प्लस 8A, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S5 माइनस S4, S5 माइनस S4 निकालेंगे तभी तो ये 1 सेकेंड का इंटरवल का आपका डिस्टेंस कवर निकलेगा। यहाँ से आप निकालोगे S5 माइनस S4, S5 है 5U प्लस 25/2, इससे माइनस करेंगे हम S4 से, S4 का वैल्यू देखो 4U प्लस 8A, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे है S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 5U माइनस 4U प्लस 25/2 और ये माइनस 8A, 25/2A होना चाहिए, आई थिंक यस, A यहाँ छूट गया है, A होना चाहिए इंटू A, और यहाँ पे A, 25/2A माइनस 8A, तो ये आ गया 5U माइनस 4U इज़ U प्लस 25A माइनस 8A, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 25A माइनस 16A डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू U प्लस 25 माइनस 16 इज़ 9, तो ये आ जाएगा 9/2A। तो देखो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, S5 माइनस S4 विल बी इक्वल टू U प्लस 9/2A। डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन 5 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन, ये रिलेशन आपको निकालना था, ठीक है ना। तो ये 7 क्वेश्चंस मैंने लिया था और ये 7 क्वेश्चंस में मैंने स्टार्ट किया आपके साथ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के साथ। सिंपल क्वेश्चंस करने के बाद हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ गए और लास्ट में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका NCERT से लिया गया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और बनाना है तो साइड बुक प्रीफर करो। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से ड्रॉप करोगे तो जब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल करेगा तो उस केस को हम डिस्कस करेंगे, उस सिचुएशन को। या फिर एक और सिचुएशन आता है, एक ऑब्जेक्ट को लो ऊपर फेंको, ये ऊपर से नीचे आया तो ऊपर से नीचे तक आने तक का मोशन हम स्टडी करेंगे उसमें। हालांकि ये चीज़ आप फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में पढ़ते हो या मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हो, जो कि आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में है। हाँ, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट मैं बता दूँ, क्योंकि इस मोशन के अंडर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगते हैं। न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन इस मोशन के लिए भी लगेगा। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऊपर से, ऑब्जेक्ट नीचे आया तो किस टाइम पे नीचे आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। या फिर नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हो तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ऑब्जेक्ट का टाइम कितना होगा। या फिर एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से फेंक रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से फेंक रहे हो, तो ये और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में किस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा या फिर किस पॉइंट पे आकर मिलेगा, कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखते रहिए और इसी तरह रिविजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।